ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो आज 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो प्रभुपाद जी ने इसको नाम दिया है कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इस 5th चैप्टर का एक्रोनिम है स्टेप। स्टेप। तो इस 5th चैप्टर में बताया गया है कि कैसे सही डायरेक्शन में व्यक्ति को स्टेप्स लेने चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में व्यक्ति स्टेप लेता है, तो सही डायरेक्शन में अगर स्टेप लेगा तो इस संसार में एंटेंगल नहीं होगा, वो संसार की कॉम्प्लेक्सिटी से बच जाएगा। गलत डायरेक्शन में स्टेप लेगा तो हर स्टेप के साथ व्यक्ति एंटेंगल होते जाता है। तो हाउ टू स्टे इन दिस वर्ल्ड, हाउ टू स्टे इन दिस वर्ल्ड, टेक स्टेप्स इन दिस वर्ल्ड so that one does not get entangled in this world and lead a life of liberation. तो S यहाँ पे है, S for to stay in this world, और T है 3 doers, 3 doers के बारे में बताया गया है। E for equal vision और P for peace। तो S है stay in this world। तो श्लोक 1 से 12 तक। 3 है 3 doers, 13 से लेके 16 तक। E for equal vision, 17 से लेके 26 तक। और P for peace जो लास्ट श्लोक है 29। तो ये जो चैप्टर है इसमें टोटल 29 वर्सेस है। तो इसकी शुरुआत होती है वापस से, क्योंकि भगवान ने 4th चैप्टर में दिव्य ज्ञान को बहुत ग्लोरीफाई किया। तो 3rd चैप्टर में भी भगवान ने एक्सप्लेन किया एक्शन इन इनएक्शन, इनएक्शन इन एक्शन, कि तस्य कार्यम न विद्यते। जो ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान के स्तर पर स्थित है उसको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। और 4थे अध्याय में भगवान ने ज्ञान को बहुत ग्लोरीफाई किया, उसका नाम ही दिव्य ज्ञान है। तो 4थे अध्याय में भगवान ने नॉलेज को ग्लोरीफाई किया है। फिर 4.39 में भी ग्लोरीफाई किया है। 4.41 में भी भगवान ने बोला है ज्ञान के द्वारा गिव अप कर्मा। भगवान ने हालांकि कर्म फल त्याग की बात की है, लेकिन अर्जुन को ऐसा लगा, जो वर्ड्स हैं लिटरल मीनिंग ऐसा है, योग संन्यस्त कर्माणम। और सडनली भगवान 4.42 में वापस से बोलते हैं अर्जुन को युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो भगवान ने बोला मुझे कि तुमको युद्ध करना नहीं है। तो भगवान ने 2nd चैप्टर में प्रभुपाद जी अध्याय के 1st परपोर्ट में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं जो मैं बता रहा हूँ। 4th और 5th चैप्टर के बीच में कनेक्शन क्या है? 2nd चैप्टर में भगवान ने सोल का नॉलेज दिया, सबसे प्रिलिमिनरी नॉलेज, आत्मा का ज्ञान। और भगवान ने बताया है कि कैसे वो आत्मा इस शरीर में एंटेंगल हो जाता है। फिर
सेकंड चैप्टर में ही बुद्धि योग के प्रोसेस के बारे में बताया 2.48 ऑनवर्ड्स, कि कैसे बुद्धि योग का आश्रय लेके व्यक्ति एंटेंगलमेंट से फ्री हो सकता है। थर्ड चैप्टर में भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे है उसको कोई काम करने के लिए बाध्य, ऑब्लिगेशन नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते, ना उसका कोई करने योग्य है ना उसको कोई छोड़ने योग्य है, कार्य ऑब्लिगेशन नहीं है उसका। चैप्टर 4 में भगवान बताते हैं अर्जुन को अलग अलग तरह के यज्ञों के बारे में, और फिर भगवान बोलते हैं सर्व कर्म अखिलम पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते, कि अर्जुन सारे जो यज्ञ रहते हैं दे कल्मिनेट इन नॉलेज, वो ज्ञान में उनका कंक्लूजन होता है, कल्मिनेशन होता है। और फोर्थ चैप्टर भगवान ने ज्ञान को बहुत ग्लोरीफाई किया है 16 से लेके 18 श्लोक में, उसके बाद भी पूरे चैप्टर में ज्ञान का ग्लोरिफिकेशन। फिर भगवान 4.41 में ग्लोरीफाई करते हैं ज्ञान को, रिनंसिएशन को, और 4.42 में अर्जुन को बोलते हैं कि तुम युद्ध करो। तो अर्जुन सोचते हैं कि जो रिनंसिएशन इन नॉलेज है, जो ज्ञान में व्यक्ति त्याग करता है, उसमें तो कोई कार्य उसको करना नहीं चाहिए। रिनंसिएशन इन नॉलेज मतलब अर्जुन के लिए इसका मतलब क्या है? रिनंसिएशन इन नॉलेज मीन्स नो वर्क, कोई कार्य नहीं। लेकिन अर्जुन को लगता है कि भगवान बोल रहे हैं तुम कर्म करो, तो अर्जुन को लगता है कि अगर मैं कर्म करूंगा, इवन इफ आई वर्क इन डिवोशन, देन हाउ द वर्क इज स्टॉप्ड, तो काम का क्रिया कैसे बंद होगी? सन्यास मतलब कोई वर्क नहीं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं क्रिया करना है, कर्म करो, युद्ध करो, ये तो एक क्रिया है, तो फिर ये सन्यास कैसे हुआ? तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन का बेसिक चैलेंज क्या जा रहा है अंडरस्टैंडिंग में, कि कर्म और त्याग, अर्जुन को लग रहा है ये एक साथ नहीं हो सकता। कर्म करेंगे तो त्याग नहीं होगा, त्याग किया तो कर्म कैसे करेंगे, ऐसा है। तो क्या मेन चीज है जो अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग में कमी है, कि वर्क इन फुल नॉलेज इज नॉन रिएक्टिव एंड इज देयरफॉर सेम एज इनएक्शन। जब व्यक्ति पूरी नॉलेज में कि कैसे हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, जब व्यक्ति ज्ञान में इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कर्म करता है, तो वो कर्म का कोई रिएक्शन नहीं बनता है, तो वो कर्म अकर्म है या इनएक्शन है। ये अर्जुन के नॉलेज में अभी तक फिट नहीं हुआ है। तो अर्जुन को लग रहा है एक है कर्म और दूसरा है त्याग, जो ज्ञान है मतलब अकर्म। तो अर्जुन का मतलब है अकर्म मतलब इनएक्शन, लेकिन भगवान बता रहे हैं अकर्म मतलब नॉन रिएक्टिव एक्शन। तो यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, ये सब एक्सप्लेन किया गया। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला सेक्शन है उसमें भगवान बताते हैं शुरू में कर्म योग के बारे में। भगवान बोलते हैं कर्म योग संन्यास दोनों, अर्जुन वापस से 3.1 5.1 सेम क्वेश्चन है। थर्ड और फिफ्थ चैप्टर सिमिलर है, जैसे 7th और 9th चैप्टर भगवद गीता में सिमिलर है। तो भगवान लेकिन थोड़ा और डेप्थ में बताते हैं, बस उतना अंतर है। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं क्या बेटर है, वापस से जो 3.1 में पूछा है वही 5.1 है। संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम च शंससे, कि संन्यास बेहतर है या कर्मयोग बेटर है। तो भगवान बोलते हैं सेकंड से लेके 6 वर्ष तक इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो कर्म योग है, ये कर्म योग इज इक्वल टू बट इजियर देन संन्यास। सो भगवान बताते हैं जो कर्म योग है इट इज सेफर, इजियर एंड बेटर। अगर तुम सोचोगे सारे कर्मों को छोड़ दो, पूरी तरह से डिटैच हो जाओ, कोई क्रिया ना करो, उससे बेटर है कि कर्म योग, सही कॉन्शियसनेस में कर्म करो। ये सेफ है, इट इज सेफर, इट इज बेटर एंड इट इज इजियर। ये कैसे बेटर है, कैसे इजियर है, ये एक्सप्लेन करेंगे। मतलब भगवान ये सिद्धांत एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिया का त्याग करना जीव के लिए बहुत मुश्किल है। तो जो कर्म सन्यासी होते हैं
जैसे जो कर्म संन्यास लेता है तो उसके लिए कोई क्रिया ही नहीं है, तो उसके लिए केवल दो ही स्टेज है, मंडेन एक्शन और इनएक्शन। तो वो सारे एक्शंस को त्याग कर देता है। अब लेकिन उसके मन में अगर कोई इच्छा हो रही है, कुछ डिजायर आती है, तो उसके लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं कर्म संन्यास एक्सप्लेन करते हैं आगे कि बहुत मुश्किल चीज है। तो जो कर्म योग है ये इजियर है, बेटर है और सेफर है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं 2 से लेके 6 तक। उसके बाद 7 से लेके 12 में भगवान एक्सप्लेन करते हैं जो इस तरह का जो योगी है, जो कर्म योग में लगा हुआ है, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे इस संसार में रहते हुए भी वो संसार से एंटेंगल नहीं होता है। तो ही स्टेज इन दिस वर्ल्ड, जो पहला थीम है इसका, एस, ही स्टेज इन दिस वर्ल्ड बट डज नॉट गेट एंटेंगल्ड। जैसे कमल रहता है पानी में, लेकिन उसमें पानी में रहते हुए भी पवित्रता और सुंदरता का उदाहरण है कमल। कीचड़ में रहते हुए भी पवित्रता और सुंदरता। इसी तरह वो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी बिल्कुल भी एंटेंगल नहीं होता है संसार की चीजों में। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक बताए हुए हैं कि कैसे वो इस संसार में काम करता है। फिर 13 से लेके 16 तक सेकंड थीम है टी फॉर 3 डूअर्स। 3 डूअर्स के बारे में बताया। तो ये संसार में जीवात्मा को लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो 3 डूअर से संसार में होते हैं। तो प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज में व्यक्ति को समझ में आता है कि 3 डूअर है। तो एक डूअर है लिविंग एंटिटी, जो क्या करता है, जो लिविंग एंटिटी है वो डिजायर करता है, जो जीव है। दूसरा डूअर है मटेरियल नेचर, जो प्रकृति है। प्रकृति क्या करता है, उसको फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और तीसरा डूअर सुपर सोल, जो सैंक्शन करता है। वास्तव में इस संसार में अगर ये प्रश्न हो कि हु इज एक्चुअली रनिंग द शो, हु इज एक्चुअली डूइंग थिंग्स, वास्तव में संसार में कौन काम कर रहा है एक्चुअली, तो वो 3 गुण है। इसलिए देखिए भगवान ने कई जगह बोला है कि जैसे भगवान बोलते हैं आगे, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सब कुछ करती है, चर और अचर सब इसके नियंत्रण में है। भगवान ने बीच पहले बोला है अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। मूर्ख व्यक्ति है वो, अहंकारी व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं करता हूँ। करेक्ट, 3rd चैप्टर में बताया अहंकार विमूढ़ आत्मा प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। इस प्रकार से भगवान बोलते हैं कि वो मूर्ख है जो सोचता है कि मैं करता हूँ, क्योंकि वास्तव में करने वाली प्रकृति है। तो वास्तव में संसार में सारी चीजें प्रकृति के 3 गुणों से होती हैं, और जो 3 गुण है ये बहुत पावरफुल फोर्सेस है, बहुत शक्तिशाली है 3 गुण। जीवात्मा ऑलमोस्ट लाइक हेल्पलेस है। ऐसे 3 गुण इतने स्ट्रांग होते हैं। जैसे कभी कोई कार खराब हो गई किसी की, तो आगे जो ट्रक जा रहा है, तो ट्रक में वो एंकर लगा लेता है अपना। करेक्ट, अब उसकी कार तो खराब हो गई, वो चल नहीं रही है, तो ट्रक में एंकर लगा लेता है। तो जो ट्रक जितनी स्पीड से, ट्रक तेज होगा तो ये तेज होगा, ट्रक स्लो होगा तो ये स्लो होगा, ट्रक रुक जाएगा तो ये रुक जाएगा। ऐसे ही मोड में एंकर्ड है जीवा। तो जो मोड में चलता है वो मोड के अकॉर्डिंग हो। जैसे वो कार है वो हेल्पलेस है, उसमें हालांकि ड्राइवर बैठा है, स्टेयरिंग इधर उधर कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में कुछ है नहीं ज्यादा। करेक्ट, वो ट्रक जैसे चलेगा वैसे ही उसका गाड़ी चलेगा। ऐसे ही तीनों गुणों के नियंत्रण में जीव संसार में काम करता है। तो मोड्स हैं बहुत पावरफुल फोर्स है, उसको हैंडल करना उसके बियॉन्ड काम। इसीलिए हम लोग कई बार देखते हैं कि व्यक्ति के मन में किस किस तरह की इच्छाएं आ जाती हैं, तो उसको लगता है मेरे मन में ऐसी इच्छा क्यों आ रही है, और व्यक्ति भी नहीं समझ पाता है कि मैं ऐसा कार्य क्यों कर रहा हूँ। उसको लगता है कभी मैंने ऐसा कार्य कर दिया, कभी वही व्यक्ति है वो अच्छे से बिहेव करता है, कोई वो वही व्यक्ति एकदम आउट ऑफ सेंस हो जाता है। ये मोड्स का प्रभाव रहता है। मोड्स तो भगवान इसलिए बोलते हैं
मूर्ख व्यक्ति है जो अपने आप को कर्ता समझता है। लेकिन यही गीता में भगवान बताते हैं कि जो अच्छा काम करता है उसको क्या फल मिलता है, जो गलत काम करता है उसको क्या फल मिलता है, ये भी भगवान बोलते हैं। करेक्ट। कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचित्, भगवान बोलते हैं कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, वो भी इसी गीता में बोला गया है। और अभी आएगा 18 चैप्टर में बताया अलग अलग तरह के कर्ता का वर्णन है। और 16 चैप्टर में बताते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है असुर के क्या लक्षण है, और जो देवी प्रकृति वाला रहता है उसके क्या लक्षण है। तो अगर मोड सब कुछ कर रहा है तो फिर जीवात्मा के बाद तो एक जगह भगवान ये बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करते, और वही गीता में अर्जुन को कर्तव्य करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं कि तुमको करना है, सही चीज करना है। तो सिद्धांत ये है कि जीवात्मा डिजायर करता है, इच्छा करता है, उस डिजायर को मोड्स फैसिलिटेट करते हैं। जैसे एकदम छोटा बच्चा है, उसकी शक्ति में नहीं है, एकदम छोटा बच्चा बाइक चलाना चाहता है तो वो नहीं चला सकता, इच्छा कर सकता है। इसी तरह हम लोग इच्छा करते हैं, मोड्स उसको फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको पूरा करने, और भगवान सैंक्शन करते हैं। तो जब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तब वो क्रिया हो जाती है। ऐसा है। इसीलिए कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान क्यों जबरदस्ती हमको अपने धाम नहीं ले जाते, या भगवान चाहते हैं इसलिए शायद मैं गलत कर रहा हूँ। नहीं, ना चाहते हुए भी भगवान सैंक्शन करते हैं कुछ चीजें जब जीवात्मा सिद्धि हो जाता है तो। ये क्योंकि भगवान को पता है कि अब इस जीवात्मा के लिए यही तरीका है मेरी तरफ मुड़ने का, इसको अनुभव की आवश्यकता है, इसको आवश्यकता है कि संसार में रहे, गलत काम करके थोड़ा ठोकर खाएगा तब उसको समझ में आएगा वो तरीके से। तो 3 डूअर्स के बारे में बताया 13 से 16 में। तो जीवात्मा डिजायर करता है और जो बोर्ड्स हैं फैसिलिटेट करते हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं, लेकिन इसका कर्म फल जीवात्मा को भोगना पड़ता है। जीवात्मा को क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि जीवात्मा इनिशिएट करता है पूरे प्रोसेस को डिजायर करके, इसीलिए जो रिएक्शन होता है वो जीव पे आता है। ये लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोलर है सुपर सोल है, जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे चीजें नहीं होती है। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन जब व्यक्ति पढ़ता है तो इस सेक्शन के द्वारा वो समझ सकता है कि कैसे मैं अकेला कंट्रोलर नहीं हूँ, और मेरा कंट्रोल बहुत लिमिटेड है। तो इसके बाद 17 से 21 में सिम्टम दिए हुए हैं। 16 के आगे जो नेक्स्ट सेक्शन है ई फॉर इक्वल विजन। तो जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है वो भगवान पे फोकस करता है। तो भगवान पे फोकस करने के बाद वो इक्विपॉइज्ड हो जाता है, उसका विजन इक्वल हो जाता है। तो एक है सिमिलैरिटी, वो सिमिलैरिटी देख पाता है। कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई किसी और योनि में है, कोई पक्षी है, तो देयर आर डिफरेंसेस इन बॉडीज, शरीरों में तो अंतर है लेकिन सिमिलैरिटी इन आइडेंटिटी, लेकिन आइडेंटिटी में सिमिलैरिटी है। सब भगवान के अंश हैं, सबके अंदर एक आत्मा है, तो वो उसको देख पाता है, सोल को। तो इक्वल विजन, लिबरेशन 17 ऑनवर्ड्स, 17 से लेके ओवरऑल 26 तक ये सेक्शन है जिसमें लिबरेशन में फोकसिंग ऑन सुपर सोल। वो सुपर सोल पे फोकस करता है, वो देखता है कि सबके अंदर वही सुपर सोल है, सब वही भगवान के अंश हैं। तो इस तरह से उसका इक्वल विजन से वो सबको देख पाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैवासुपाके च पंडिता समदर्शिना। इस तरह वो जो पंडित रहता है वो समदर्शिना हो पाता है इस संसार में। और जब वो समदर्शिना इक्वल हो जाता है तो ही बिकम्स इम्पार्शियल इन मटेरियल ट्रांजैक्शंस, एंड दैट इज अ पाथ टू लिबरेशन। तो सबको रिस्पेक्ट कर पाता है, चाहे पशु है चाहे पक्षी है, किसी भी योनि में कुछ है, वो देखता है कि सबके अंदर सुपर सोल है। जैसे रहुगुण और जड़ भरत के केस में आप देखेंगे, तो जब रहुगुण राजा ने जड़ भरत को पालकी उठाने के लिए बोला तो चींटियां चल रही थी रास्ते में, चींटियां चल रही थी तो जड़ भरत कभी स्लो हो जा रहे थे, कभी चींटियों पे पांव ना रखें
उसके लिए थोड़ा जंप कर जा रहे थे, तो उसकी पालकी जो थी काफी डिस्टर्ब हो गई, उसका मूवमेंट बहुत अनसिंक्रोनाइज्ड हो गया, तो रघुगण बहुत डिस्टर्ब हो गए, जो राजा थे बहुत डांटने लगे। लेकिन जड़ भरत के मन में क्या चल रहा था, उनको लगा कि अगर मैं पांव रख दूंगा तो ये चींटी का मृत्यु हो जाएगी, और ये भी जीवात्मा है, भगवान का अंश है। हाँ, अगर मैं थोड़ा ध्यान से चलूंगा तो राजा को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन एक जीवात्मा की तो मृत्यु हो जाएगी। वो जड़ भरत उस डायरेक्शन से देख रहे थे। तो ये है पंडिता समदर्शन। तो जब जीवात्मा, जब जो सेल्फ रियलाइज सोल है फोकस करता है आत्मा के ऊपर, तो फिर क्या होता है, वो सबको इक्वल दृष्टि से देखता है। तो 17 से 21 में दिया है सिम्टम्स ऑफ सेल्फ रियलाइज पर्सन, फिर 22 से 25 में दिया है। जब वो व्यक्ति इस तरीके से देखता है, उसको ये समझ में आता है कि कैसे सेंस एंजॉयमेंट में एक पेन छुपा हुआ है। सेंस एंजॉयमेंट इज डिस्ट्रेसफुल, सेंस एंजॉयमेंट में एक पेन है, और इसको मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा। कब तक टॉलरेट करना पड़ेगा? मृत्यु तक। मृत्यु तक इंद्रियों की डिमांड रहती है, तब तक उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। टॉलरेट करना कैसे पॉसिबल है? टॉलरेट करना तो आसान नहीं है। तो इसीलिए बताया है कि जब तो उसको हायर टेस्ट मिलता है, जितना वो भगवान पे फोकस कर पाता है, उतना वो मटेरियल चीजों को टॉलरेट कर पाता है। ये अब इसके बाद ये 26 तक है, उसके बाद जो 27 28 है, इसमें भगवान ने 2 श्लोकों में अष्टांग योग के बारे में बताया। तो अभी इससे पहले बताया है लिबरेशन बाय फोकसिंग ऑन सुपर सोल। इसके बाद 27 28 में भगवान बोलते हैं लिबरेशन थ्रू अष्टांग योगा। ये इसका इलेबोरेशन अगले चैप्टर में देंगे। और जो 29th वर्ष है, ये वर्ष भक्ति योग के बारे में बताता है कि जब किसी को लिबरेशन प्राप्त हो जाता है, हाँ, तो उसके वो कैसे वो पीसफुल हो जाता है। ये पीस फॉर्मूला का श्लोक है। तो इस संसार में व्यक्ति को फियर है, क्यों वो भय में है? क्योंकि भविष्य के बारे में उसको हमेशा चिंता रहती है। तो जो भविष्य है, फियर ऑलवेज थ्रेटन्स वंस अटैचमेंट, क्योंकि हम इतनी सारी चीजों से आ सकते हैं, और ये निश्चित है कि भविष्य में वो चीजें नहीं रहेंगी, हमारे संबंधी नहीं रहेंगे, ये शरीर नहीं रहेगा, जिस संपत्ति से इतना आ सकते हैं वो संपत्ति नहीं रहेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, निश्चित है। तो क्योंकि ये संसार की वास्तविकता है, इसीलिए हमेशा एक भय बना रहता है। तो जब व्यक्ति भक्ति करता है, उसको समझ में आता है कि कैसे भगवान सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, और वो जो भगवान है वो कैसे हैं, सुहृदम सर्वभूताना, वो सबसे प्रेम करते हैं। तो ये जब उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि जो भविष्य है, हाँ, वी मे नॉट वी मे नॉट वी कैनॉट कंट्रोल आवर फ्यूचर, बट वी नो हु कंट्रोल्स द फ्यूचर। करेक्ट। हम अपना भविष्य कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कौन कंट्रोल कर रहा है ये हमको पता चल जाता है। वो कृष्णा कंट्रोल कर रहे हैं। और वो कृष्ण कौन है? वो किसी बीजेपी कांग्रेस का कोई लीडर नहीं है जो पार्शियल है या कुछ भी है। वो सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके प्रति वेलविशर है। तो हमसे भी ज्यादा बेस्ट जानते हैं वो। ये जानता है व्यक्ति, तो उसको फियरलेसनेस आ जाती है। इसलिए श्लोक पीस फॉर्मूला बोला गया ये। और फिर उसका एक ही कंसर्न रहता है कि मैं भक्ति कितने अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि जो भक्ति है वो किसी भी मटेरियल सिचुएशन से थ्रेटन नहीं होती। तो 3 चीजें इसमें बताई गई हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसा। पहला, इस संसार में लोगों का जो पीस है, शांति है, वो डिस्टर्ब होता है क्योंकि लोग झगड़ा करते हैं। क्यों झगड़ा करते हैं? बिकॉज दे वांट टू एंजॉय। पीपल फाइट ओवर थिंग्स विच दे वांट टू एंजॉय। लेकिन भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, जो व्यक्ति जानता है कि भगवान ही वास्तव में भोक्ता है, एंजॉयर है, तो पीस आ जाता है। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम। इस संसार में कंट्रोल के लिए, तो लैंड के लिए, वुमेन के लिए, मनी के लिए, इन 3 चीजों के लिए इतिहास में सबसे ज्यादा झगड़े हुए हैं। स्त्री के लिए,
जमीन के लिए, पैसे के लिए, ऐसा। तो लेकिन इस संसार का जो सारा भूमि है उसके ओनर कौन है? सर्वलोक महेश्वर भगवान है, तो उससे पीसा जाएगा। और तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानाम। तो जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है वो मित्र और शत्रुओं में डिवाइड नहीं करता है लोगों को, क्योंकि उसको पता है कि भगवान सबके फ्रेंड है। ये तो ये 5th चैप्टर है। तो शॉर्ट में वापस से तो चैप्टर है, इस चैप्टर में अर्जुन के मन में ये जो 2 ऑप्शन है, एक्शन और रिनंसिएशन, ये अर्जुन के मन में 2 विकल्प चल रहे हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? हाउ देयर कैन बी रिनंसिएशन इन एक्शन। तो ये ऑप्शन अर्जुन को पता नहीं है। अर्जुन को लग रहा है एक्शन है या रिनंसिएशन है। भगवान बता रहे हैं तीसरा ऑप्शन, रिनंसिएशन इन एक्शन। कैसे उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है ये। तो जब भगवान इस तरह से बताते हैं तो क्वेश्चन आता है कि क्या केवल एक्शन से लिबरेशन हो जाएगा? ये तो भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से ये शुरुआत है। जब व्यक्ति इंटीग्रेट करता है कर्म योग, कर्म और योग दोनों का इंटीग्रेशन होता है, तो बाद में इवेंचुअली वो संसार का त्याग भी कर सकता है, संन्यास भी ले सकता है, फॉरेस्ट में भी जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति पहले गृहस्थ होता है, तो गृहस्थ है, उसको कर्मयोग में कार्य करना है, बाद में वानप्रस्थ ले सकता है, वो संन्यास ले सकता है, इस तरीके से। तो भगवान ने ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है अर्जुन को कि किस तरीके से जो शुरुआत की स्टेज है उसमें कर्म करके उसको शुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। अब भगवान यहाँ पे बताते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत में अर्जुन को एक्सप्लेन करते हैं कि जो ज्ञान के बारे में अर्जुन सोच रहे हैं, जो कि कर्म संन्यास के बारे में, वो उसमें बहुत दुख है ये। तो अर्जुन को, क्योंकि वो छोड़ना जीव का स्वभाव नहीं है, तो इसलिए इस चैप्टर में भगवान ने बताया कि तुम कर्मयोग करो, कर्मयोग के बाद भगवान पे, सुपर सोल पे फोकस करो, और इससे तुम लिबरेशन यानी मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो जो सन्यासी है वो संसार से छुटकारा पाके मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो तुम उसको प्राप्त कर लोगे, जो सन्यासी का गोल है। और अगर तुमको एक और ऑप्शन चाहिए तो दूसरा ऑप्शन है अष्टांग योग। भगवान बोल रहे हैं ज्ञान संन्यास की जगह 27 और 28 2 श्लोकों में अष्टांग योग के बारे में बताया है ये। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया, 6th चैप्टर में। और तीसरा ऑप्शन है भक्ति योगा, जो हमेशा प्रैक्टिस किया जा सकता है। वो 29 श्लोक पे है, जो आगे के 6 अध्याय में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो प्रोग्रेशन है, ये क्या है? प्रोग्रेशन में जो पहले 5 चैप्टर है, इसमें भगवान ने एक्सप्लेन किया है और एस्टेब्लिश किया है कि एक्शन इज बेटर देन रिनंसिएशन, कर्म योग इज बेटर देन ज्ञान योग। तो ये 2nd चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया भगवान ने, 3rd में भी एक्सप्लेन किया ये। तो 4th चैप्टर थोड़ा अलग था। 4th चैप्टर में भी हालांकि भगवान ने इसी को एक्सप्लेन किया जनक आदि का एग्जाम्पल देके, और 5th चैप्टर में वापस से इसको एक्सप्लेन करेंगे ये। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं वापस से कर्म योगा बेटर देन ज्ञान योगा। और जब व्यक्ति कर्म योगा करता है, कर्म योग करने के बाद वो उस स्तर पे आ जाता है कि उस संसार को रिनाउंस कर सकता है, और उस समय पे वो अष्टांग योग की प्रैक्टिस कर सकता है या भक्ति योग की प्रैक्टिस कर सकता है। तो भक्ति योग हमेशा प्रैक्टिस किया जा सकता है, लेकिन ये सारे योग भगवान बता रहे हैं। भगवान ने निष्कर्म, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सारे बता रहे हैं, क्योंकि गीता का एक यूनिवर्सल मैसेज है, ये यूनिवर्सल मैसेज है, जिससे भक्ति योग की सुपीरियरिटी को स्टैब्लिश किया जा सके, कैसे भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए भगवान ने सबसे कंपैरिजन करके बताया है, क्योंकि अगर व्यक्ति को बाकी चीजों के बारे में पता नहीं रहेगा तो वो समझ नहीं पाएगा। तो जो 4था अध्याय था ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान, जिसका नाम था, तो 3rd चैप्टर है कर्म योग, और 5वां चैप्टर का नाम भी क्या है? कर्म योग।
एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी ने ऐड कर दिया है, कृष्ण भावना भावित कर्म। ये तो कन्वेंशनली जो 5वां चैप्टर है इसका नाम है कर्म संन्यास योगा, और चौथा चैप्टर है इसका मतलब है ज्ञान कर्म संन्यास योगा। इसका मतलब है कि ज्ञान, ज्ञान के द्वारा जब व्यक्ति समझता है कि कैसे कर्म करना है, ये तो वो है 4th चैप्टर में। तो ये एक्सप्लेन किया है। तो 5th चैप्टर में भी यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तो भगवान ने कभी ये नहीं बोला है कि कर्म को त्याग करना है। भगवान ने हमेशा जो रिनंसिएशन ऑफ एक्शन नहीं बोला है, रिनंसिएशन इन एक्शन बोला है। यही गीता का मेन मैसेज है। तो चैप्टर 4 भगवान ने कंक्लूड किया, अर्जुन को बोला कि युद्ध करो। चैप्टर 5 में अर्जुन ने वही प्रश्न पूछा कि कैसे युद्ध करना श्रेयस्कर है या वो, क्योंकि आपने तो चैप्टर 4 में बहुत ग्लोरीफाई किया है दिव्य ज्ञान को। ये तो चैप्टर 5 में वापस से डिटेल में भगवान अर्जुन को बताते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि कर्म योग जो है वो सेफर है, बेटर है और इजियर है ज्ञान योग से। हाँ, सेफ है। सेफ क्यों है? क्योंकि व्यक्ति अगर प्रीमैच्योर स्टेज पे कर्म का त्याग कर देता है और ज्ञान के लेवल पे स्थित नहीं है तो फिर वो मिथ्याचारी बन जाता है, जो 3.6 में बताया। बेटर है। बेटर क्यों है? क्योंकि इसमें अच्छे रिजल्ट्स को जल्दी अब्सॉर्ब हो सकता है, क्योंकि त्यागना उसका स्वभाव नहीं है, तो इससे वो जल्दी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और इजियर है। इजियर क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। तो जैसे नेचुरल है जीव के लिए इंद्रियों को उपयोग करना, ये व्यक्ति के लिए नेचुरल है। जीव के लिए जैसे छोटा बच्चा होता है वो कैसे चलता है, वो कैसे चलने लगता है एक समय पे अपने आप, क्योंकि वो नेचुरल है जीव के लिए। इसी तरह जो भक्ति योग है इसकी जो क्रियाएं हैं नेचुरल है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये तो कान है तो कुछ सुनेगा, आंखें हैं तो कुछ देखेगा, मन से कुछ चीजों का स्मरण करेगा। ये फिर 7 से फिर जो आगे भगवान बताते हैं कि कैसे जो कर्म योगी होता है वो कैसे संसार में बॉन्डेज से बच जाता है। कैसे बच जाता है? क्योंकि जो कर्म योगी रहता है वो अपने मन को सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रियों में नहीं लगाता, वो आत्मा में, सोल में फोकस करता है, सुपर सोल में फोकस करता है। तो बंधन का कारण क्या है? कि ये जो माइंड है या जो सेंसेस है, क्योंकि माइंड क्या है, एंजॉय करना चाहता है, और इसी तरह जो सेंस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं एंजॉय करने के लिए, तो वो बंधन में पड़ जाता है। लेकिन जब वही माइंड जो है सुपर सोल पे फोकस करता है तो वो लिबरेशन का कारण हो जाता है। तो ये उसके बाद बताया गया है कि इस तरह से कर्म करता हुआ भी वो व्यक्ति इस संसार में बंधन में नहीं पड़ता है। ये तो ये जो सेकंड सेक्शन है इसमें 2 लेवल बताए गए हैं। पहला फेज क्या है कि वो बंधन में नहीं पड़ता है जब इंद्रियों के विषयों में फोकस नहीं करता है। और दूसरा क्या है, दूसरा लेवल है कि वो लिबरेट हो जाता है। लिबरेशन यानी मुक्त हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो एक पार्ट है कि इन्फेक्शन को रिमूव करना है, कोई वायरस चला गया, कुछ भी है, कोई बीमारी हो गई, उसको फीवर हो गया, तो एक पार्ट है कि उसको इन्फेक्शन को रिमूव करना है, और दूसरा पार्ट क्या है कि वापस से पुरानी स्ट्रेंथ को रिवाइव करना है। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ये रिकवरी क्या है, किसी व्यक्ति की 2 पार्ट में होती है। तो इसी तरह जो योगी है तो पहले वो इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों को लगाना बंद करता है, माइंड से नेगेटिव कॉन्टेम्पलेशन बंद करता है। तो स्टॉपिंग द नेगेटिव ये पहला पार्ट है, एंड ब्रिंगिंग आउट द पॉजिटिव ये दूसरा पार्ट है। तो इस तरह से इसमें बताया है कि वो एंटेंगल नहीं होता और मोक्ष को प्राप्त करता है। ये तो और कैसे फिर वो अपना माइंड जो है परमात्मा पे फिक्स करता है, लिबरेशन को अटेन करता है। ये और उसी लिबरेशन को अटेन करने का दूसरा तरीका अष्टांग योग, जो 27-28 श्लोक में बताया है, और 29 वर्ष में फिर बताया भक्ति योग।
तो ये शॉर्ट में ये चैप्टर का समरी है। नेक्स्ट टाइम इसके फिर आगे डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की।